कांग्रेस सांसद राहुल गांधी धीरे धीरे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल के तेवरों ने बीजेपी को पहले से ही टेंशन में डाल दिया है। राहुल लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दों पर सदन के अंदर और बाहर लगातार बात कर रहे हैं। वो अब आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और संसद में भी उठाते दिख रहे हैं। चाहे वो हाथरस की भगदड़ हो या वायनाड की त्रासदी, सुल्तानपुर में रामचैत मोची हो या दिल्ली के दिहाड़ी मजदूर, राहुल ने सबके बीच जाकर उनसे बात की। ये सिलसिला राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू किया था, जो अब थमता नहीं दिख रहा है। वो जनता के बीच लगातार जाते रहे और अब जनता खुद ही राहुल गांधी के पास पहुंच रही है अपनी समस्याओं को लेकर। राहुल गांधी भी उनसे मिलने के लिए हमेशा तैयार दिखाई दे रहे हैं। किसानों से लेकर लोको पायलट तक सब ने राहुल गांधी से मिलकर उनमें अपना भरोसा जताया, अपने मुद्दे बताए। लेकिन राहुल के बढ़ते इस कद ने बीजेपी को भी परेशान कर दिया है। संसद में किसानों, लोको पायलटों के बाद अब सफाई कर्मियों के एक गुट ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने राहुल के साथ सरकार के वादों से लेकर जमीनी हकीकत तक सब कुछ पर चर्चा की। सफाई कर्मियों ने राहुल से उनका मुद्दा उठाने की अपील की है, तो मछुआरों, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल ने भी राहुल से मुलाकात की। बीते वक्त से राहुल जिस राह पर हैं, ऐसे में जनता उन्हें अपना मसीहा मानने लगी है और ऐसी ही कुछ उम्मीद लेकर ये लोग भी राहुल से मिले हैं। तो राहुल से अलग अलग तबकों के लोगों की मुलाकात ने कैसे बढ़ाई मोदी सरकार की टेंशन, इसी पर आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक सफर जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू किया था, लोगों को जोड़ने का सफर। उनके सफर में अब जनता खुद जुड़ने लगी है। आए दिन देश की जनता राहुल गांधी से मिलने पहुंच रही है। इसी कड़ी में अब राहुल के संसद स्थित कार्यालय में सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्यों और मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोगों ने उनसे मुलाकात की। इन सफाई कर्मियों ने अपनी दैनिक समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान मैनुअल स्कैवेंजिंग से लेकर इन सफाई कर्मियों के प्रति सरकार के रवैये तक हर बात पर खुलकर चर्चा हुई। सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि ने राहुल को बताया कि वन इज अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये ड्राई लेट्रिन साफ करने के काम अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी है, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री। सफाई कर्मियों का आरोप है कि उनकी दैनिक समस्याओं को सरकार तो पहचानने से भी इनकार करती है। सरकार के मुताबिक भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि राहुल गांधी उनकी सुनेंगे। सफाई कर्मियों ने बताया कि ये समस्या खासकर भारत के उत्तर मध्य क्षेत्रों में ज्यादा है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर शामिल है। इस पर राहुल ने पूछा कि दिक्कत क्या है, तो उन्होंने बताया बजट है, बजट खर्च नहीं करते हैं। 2010 पे एग्जैक्टली 1000 करोड़ द बजट। 2013 आ गया, सरकार बदल गया, इमीडिएटली इट हैज गिरावट है 10 करोड़, बाद में 5 करोड़, आज का तारीख पे 0, 1 पैसा भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये तो है ही नहीं, डिसअपीयर कर दिया। सफाई कर्मियों ने बताया कि आज भी कम से कम 10 से 16 हजार लोग ये काम करते हैं। इस पर राहुल ने पूछा कि आपकी मुझसे क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम ये तो माने कि आज भी इतने लोग ये काम करते हैं, उन्हें उनके काम के लिए बोला गया पैकेज दिया जाए। इसके साथ ही सफाई कर्मियों ने सेप्टिक टैंक की सफाई का मुद्दा भी उठाया। आए दिन सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सफाई कर्मियों की जान जाने की खबर सामने आती रहती है। इस पर अपनी चिंता और दुख जाहिर करते हुए सफाई कर्मियों के प्रतिनिधि ने बताया कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 करोड़ टॉयलेट तो बनवा दिए, लेकिन उनकी सफाई के लिए कोई तकनीक नहीं बनाई गई। ऐसे में सफाई कर्मियों को सेप्टिक टैंक के अंदर जाकर सफाई करनी पड़ती है, जिसमें जान जाने का खतरा ज्यादा है। सर, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे फादर उसमें काम कर रहे थे, डेथ के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी हमें। क्या उनकी डेथ कैसे हुई? सेप्टिक टैंक में एक लीवर थे जो काम कर रहे थे, उनको बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी सर, उसमें गिर गए थे। और आपके भी कोई रिश्तेदार की मृत्यु हुई? हाँ, मेरे पति उसमें सीवर में बचाने गए थे, तो बोले कि मेरे को बचा लो, नहीं पर उसको हाथ पकड़े उसके नीचे खींच लिया उसने। और वो भी मर गया? दोनों मर गए? दोनों मर गए थे। सफाई कर्मियों ने सरकार पर उनकी तरफ अनदेखी करने का आरोप तो लगाया ही,
साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया जिनके अपनों की जान सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान गई थी। उन्होंने बताया कि ऐसी लगभग 1760 महिलाएं आज भी मुआवजे के इंतजार में बैठी हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें 30 लाख रुपए तक देने के आदेश दिए थे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली, जिस पर राहुल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उनकी मांग जरूर उठाएंगे। सफाई कर्मियों ने तो राहुल तक अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन जब मछुआरों, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल की बारी आई तो एक बार फिर किसानों वाली कहानी दोहराती हुई नजर आई। इन्हें संसद में घुसने की इजाजत नहीं मिली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो। लेकिन राहुल ने इनकी मेहनत बेकार नहीं जाने दी। वो खुद संसद परिसर के बाहर आए और उनसे मुलाकात की। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फिशरमैन, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल से संसद में अपने कक्ष में मिलना था। ये मुलाकात तय थी, लेकिन 1.5 घंटे के इंतजार के बाद भी जब पास नहीं बना तो राहुल गांधी इस वक्त खुद संसद के रिसेप्शन एरिया तक आकर उन लोगों से मुलाकात किए। कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले भी जब किसानों को राहुल गांधी से मिलना था तब भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया था। संसद के बाहर जब किसानों को संसद परिसर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, उस वक्त भी राहुल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी और आखिरकार किसानों से मुलाकात की थी, जिसके बाद किसानों ने एक नहीं 2 बार राहुल से मुलाकात की और अपनी मांगे उनके सामने रखी। और अब एक बार फिर राहुल ने फिशरमैन, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल से संसद के बाहर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद चर्चाएं तो ये भी शुरू हो गई हैं कि राहुल की जननायक की छवि से मोदी सरकार घबराई हुई है और इसीलिए किसानों को, फिशरमैन को, स्टूडेंट डेलीगेशन और राइट टू फूड के प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल गांधी की आंधी अब रुकती नहीं दिख रही है। बीते दिन ही कांग्रेस सांसद ने लोको पायलटों से मुलाकात की थी और ये मुलाकात उन तक ही सीमित नहीं रही। इसके बाद राहुल ने लोको पायलट्स को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलवाया। मोदी सरकार के इस कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही रेल हादसों की भरमार नजर आई। एक के बाद एक कई हादसे हुए, यहां तक कि रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग भी शुरू हो गई। ऐसे में इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार लोको पायलटों की समस्याओं का क्या समाधान करती है। तो सुल्तानपुर के मोची रामचैत से राहुल की मुलाकात की तो हर तरफ चर्चा रही। इस मुलाकात के बाद रामचैत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हाल ही में राहुल वायनाड दौरे पर भी गए। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात की तो वापस आकर संसद में उनका मुद्दा भी उठाया। राहुल के बढ़ते कदम बीजेपी की चिंता बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंतित तो पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। राहुल उनकी लोकप्रियता को सीधे तौर पर चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। जनता उन्हें शैडो पीएम के रूप में देखने लगी है, जो धीरे धीरे पीएम मोदी को ओवरशैडो करते नजर आ रहे हैं। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।